हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लेवरेज क्या है एंड लेवरेज फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्यों इम्पोर्टेंट है। सो हमारा पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज लेवरेज। लेवरेज अलाउस यू टू कंट्रोल ए लार्जर पोजीशन इन द मार्केट विथ ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ योर ओन कैपिटल। इट एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो 1:30, 1:100, 1:200। सो लेवरेज क्या होता है? लेवरेज एक टाइप का, मान लो कि पैसे को लोन लेना या बोरो करना होता है, ठीक है। एंड उस पैसे से हम क्या कर सकते हैं, फॉरेक्स मार्केट में या फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम एक लार्जर लार्जर पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। हम बड़े बड़े पोजीशन, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको लॉट साइज पढ़ा दिया था, एंड आपको होप करता हूँ कि लॉट साइज का मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि आपको बड़ा पोजीशन या बड़ा लॉट साइज को होल्ड मतलब ओपन करने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है। एंड उस टर्म में, उस सेकंड, उस टाइम में आता है लेवरेज, जो कि आपका ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है या करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो लेवरेज से क्या करते हैं हम लोग? लेवरेज से हमें बड़ा पोजीशन, मान लो कि 2 लॉट, 5 लॉट या 10 लॉट या 20 लॉट या 100 लॉट, हम लेवरेज के थ्रू या लेवरेज की हेल्प से हम उसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। एंड लेवरेज को एक रेशियो में बोलते हैं, ऐसा मतलब 1:30, 1:100, 1:200। सो 1:30, 1:100 या 1:200 का मतलब क्या है? मतलब है कि 1:30 का मतलब है कि आपका एक का मतलब 30 हो जाना, ठीक है। एक का 30, एक का 100 एंड एक का 200। एक को 30 से मल्टीप्लाई करना होता है, एक को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब आपका एक जो है उसको आप 30 गुना कर रहे हो, ठीक है। 1 रुपये को 30 गुना कर रहे हो। वो उसी तरह एक को 100 गुना मल्टीप्लाई कर रहे हो या 100 गुना कर रहे हो, उसी तरह एक को 200 गुना कर रहे हो, ठीक है। बेनिफिट ऑफ लेवरेज। लेट्स टेक द मोस्ट कॉमनली ट्रेडेड करेंसी पेयर यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी हम मतलब एक एग्जांपल लेते हैं एंड इसका बेनिफिट देखते हैं, ठीक है। सो यूरो यूएसडी में हम ट्रेड कर रहे हैं एंड करंट अभी मार्केट 1.06536 पे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब अभी मार्केट का करंट प्राइस 1.06536 पर है। एंड वन स्टैंडर्ड लॉट जो कि होता है 1 लाख यूनिट, ठीक है। सो 1 लाख यूनिट का हमें एक्चुअल प्राइस क्या पड़ता है? 1 लाख इंटू 1.06536 कितना होता है? 1,06,536, ठीक है। सो विदाउट लेवरेज हमें क्या होता है? विदाउट लेवरेज हमें इतना अमाउंट का पड़ता है, ठीक है। 1,06,000 का हमें एक लॉट का प्राइस पड़ता है। एंड सबका मतलब बस की बात नहीं है, सब इतने अमीर अमीर नहीं होते हैं। उसी पॉइंट पर लेवरेज हमें काम आता है, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं कैसे काम आता है विथ लेवरेज, ठीक है। विथ लेवरेज के साथ हमें क्या आता है? 1:30। अगर हम 1:30 लेवरेज ले ले तो 1,06,536 को अगर मैं 30 के साथ डिवाइड कर दूं तो आता है 3,551.20 यूएस डॉलर रिक्वायर्ड। हमें एक लॉट खरीदने के लिए अगर मैं 30 गुना मतलब एक का 30 कर दूँ, 30 गुना मतलब क्या, लेवरेज ले लूँ, ठीक है। 1:30 लेवरेज ले लूँ तो मुझे 3,551 यूएस डॉलर रिक्वायर्ड होगा। देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले मुझे 1,06,537, ठीक है, इतना रिक्वायर्ड हो रहा था। एंड अभी 1:30 लेवरेज लेने के बाद अभी मुझे 3,551 मतलब 3,591 मुझे अभी जरूर मतलब लग रहा है। तो देखो कितना कम हो गया, ये 30 गुना बढ़ गया, ठीक है। देन आता है 1:100 लेवरेज। अगर मैं 1:100 लेवरेज ले लूँ, उससे ज़्यादा लोन ले लूँ या उससे ज़्यादा बोरो कर लूँ, तो 1,06,536 डिवाइडेड बाई 100 होता है 1,065.36 यूएस डॉलर रिक्वायर्ड। अभी ये 3,000 से घट के 1,000 यूएस डॉलर आ गया है। देखो कितना डिफरेंस आ गया, 100 1:100 से
ये 100 गुना ज़्यादा हो गया, ठीक है। देन आता है 1:200 लेवरेज, ठीक है। 1:200 लेवरेज, उसी तरह सेम प्राइस को हम 200 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 200 से डिवाइड करते हैं। सो अभी आ जाता है $532.68 पर रिक्वायर्ड, यूएसडी रिक्वायर्ड। तो अभी क्या होता है, हमने अभी एक का 200 कर लिया, ठीक है। हमने एक का 200 गुना कर लिया, ज़्यादा बोरो कर लिया, या फिर ज़्यादा लोन ले लिया। तो अभी हमें $532.68 यूएस डॉलर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो देखो ये बेनिफिट होता है लेवरेज का। जब फास्ट में हमें लग रहा था 1,06,000, अभी लग रहा है हमें 3,000, 3,500 का, ठीक है। 1:30 से देन आता है 1:100। अगर ये लेवरेज जो है वो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 1:30 ही लेना पड़ेगा, कि आपको 1:100 ही लेना पड़ेगा, 200 ही लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितना चाहिए आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि क्यों आपको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्यों आपको कम लेना चाहिए, वो बाद में समझाऊंगा, ठीक है। अभी आपने बेनिफिट देख लिया कि इससे कितना अमाउंट हमें एक्चुअल में कम लग रहा है। जिस जगह हमें 1,06,000 की ज़रूरत थी, अभी 3,500। देन अगर 100 ले ले तो हमें 1,000, एंड 200 ले ले तो हमें 500। देखो कितना डिफरेंस आ गया, ठीक है। देन मीनिंग, सो 1:30 लेवरेज से हमें कंट्रोल $30 फॉर एवरी $1 यू हैव। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैंने 1:30 का लेवरेज लिया है, एंड मैं उससे, इसका मतलब यही समझाता है कि मैं $1 से, मेरे पास जो एक 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 डॉलर है, उससे मैं $30 को कंट्रोल कर रहा हूँ। मतलब 1:30, 30 लेवरेज से, मतलब एक का 30 है। सो मैं $1 से $30 को कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर मेरा $1 है तो उसे $30 कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। देन आता है 1:100 लेवरेज। इससे क्या होता है, हमें $1 से हम $100 को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि एक का 100 हो गया, ठीक है। देन आता है 1:200 लेवरेज। इससे क्या होता है, हम $1 से हम $200 को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। जितना ज़्यादा लेवरेज होगा उतना ज़्यादा आप $1 से मैनेज करोगे, ठीक है। देन आता है की टेकअवेज, हाई लेवरेज लोअर मार्जिन रिक्वायर्ड, ठीक है। हायर लेवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर हायर लेवरेज, हमारे पास ज़्यादा लेवरेज हम ले रहे हैं, ज़्यादा पैसा हम बोरो कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो मार्जिन, मतलब हमारा इनिशियल कैपिटल जो पेमेंट है, पैसा है, हमारा पैसा वो कम लगेगा। एंड जो कि जितना पैसा हमारा खुद का कम होगा उतना ज़्यादा हाई रिस्क होगा। ऑलवेज मैनेज रिस्क केयरफुली विथ स्टॉप लॉस ऑर्डर। इससे क्या, इसका मैंने मीनिंग क्या है कि हमें हर टाइम स्टॉप लॉस लगा के चलना है, ठीक है। वाई हाई लेवरेज इज रिस्की, सो स्मॉल प्राइस मूव्स। सो इसका फर्स्ट पॉइंट आता है, स्मॉल प्राइस मूव्स बिग अकाउंट इम्पैक्ट, ठीक है। विथ हाई लेवरेज इवन ए टाइनी मार्केट मूव्स कैन वाइप आउट ए लार्ज परसेंटेज ऑफ योर अकाउंट। सिंपल, यू हैव $1,000 एंड एट 1:100 leverage you can control $1,00,000. A 1% price drop, $1,000 loss, your account is gone. मार्जिन कॉल। सो ये मार्जिन कॉल क्या है मैं समझा रहा हूँ आपको, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। सो अगर स्मॉल प्राइस मूव हुआ एंड आपके पास एक छोटा अकाउंट है, ठीक है, $1,000 का, इंडियन अराउंड 84,000 के अराउंड आपके पास पैसा है, ठीक है, $1,000 है, ठीक है। एंड अभी आपने 1:100 का लेवरेज ले लिया, ठीक है। सो आपके पास क्या है, $1,00,000 आ गया, ठीक है। एंड अभी आपने ट्रेड लिया, एंड प्राइस आपके अगेंस्ट 1% ड्रॉप हो गया, ठीक है। आपने आपने मान लो कि बाई साइड का ट्रेड लिया, एंड प्राइस 1% ड्रॉप हो गया, मतलब आपके अगेंस्ट चला गया। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा बड़ा, जब मैंने पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि जितना बड़ा लॉट साइज होगा उतना बड़ा थोड़ा मूवमेंट भी, उतना आपका प्रॉफिट भी होगा और उतना लॉस भी होगा। अगर ज़्यादा बड़ा लॉट साइज हुआ तो थोड़ा मूवमेंट भी आपका बहुत ज़्यादा
प्रॉफिट भी हो सकता है एंड बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो जब भी आप 1:100 लेवरेज का ले रहे हो एंड आपके पास कैपिटल बहुत कम है, मतलब आपका मार्जिन बहुत कम है, पैसा बहुत कम है आपके अकाउंट पे एंड आप बहुत ज़्यादा लोन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा बोरो कर रहे हो एंड उसके बाद अगर प्राइस आपके अगेंस्ट 1% भी मूव हुआ तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्योंकि 1% से क्या होता है, 1% से जैसा कि मैंने बोला कि जितना बड़ा लॉट साइज होगा उतना ज़्यादा लॉस एंड प्रॉफिट होता है थोड़ा मूवमेंट में भी। तो आपने एक लॉट खोला, पूरा एक लॉट 1 लाख यूनिट आपने खरीद लिया एंड प्राइस 1% आपका अगेंस्ट गया, 1%, तो उससे लॉस भी ज़्यादा होगा एंड लॉस पहले ही आपका लॉस आ जाता है $1000 एंड आपका रियल मनी कितना था, $1000। तो पहला जब 1000 लॉस होता है एंड आपका अकाउंट गॉन, आपका अकाउंट उड़ जाएगा, आपको मार्जिन कॉल आ जाएगा। मार्जिन कॉल का मतलब है कि जब भी आपने ज़्यादा बड़ा लोन ले लिया, मतलब आपने ज़्यादा बड़ा, आपके कैपिटल से बहुत ज़्यादा लेवरेज ले लिया एंड थोड़ा प्राइस मूव आता है, आपके रियल जो पैसा होता है उससे नीचे आ जाता है, तो आपको मार्जिन कॉल आ जाता है, आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है एंड आपका सब पैसा उड़ जाता है, मतलब अकाउंट उड़ जाता है, ठीक है। देन 2 नंबर पॉइंट आता है लोअर मार्जिन क्वेश्चन, ठीक है। So high leverage means your margin requirement is very small. This gives you less room for the trade to go against you broker before your broker automatically closes it stop out। जैसे कि मैंने अभी बोला कि हाई लेवरेज से क्या होता है, हाई लेवरेज से आपका मार्जिन बहुत कम लगता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लोन ले रहे हो तो आपका ऑब्वियसली आपका पैसा इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, आपका पैसा कम होने से भी चलेगा। लेकिन क्या होता है, जब भी आपका अगेंस्ट में मार्केट जाएगा तो आपका रियल कैपिटल जो था, रियल कैपिटल, उसका उससे ज़्यादा अगर लॉस गया तो आपको क्या हो जाएगा, आपका ब्रोकर जो है आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली वो क्लोज कर देगा एंड आपका जो इनिशियल कैपिटल था, जो रियल मनी था आपका, वो भी चला जाएगा, ठीक है। देन आता है इनकरेज इनकरेज ओवर ट्रेडिंग। 3rd नंबर पॉइंट आता है इनकरेज ओवर ट्रेडिंग। बिकॉज द मार्जिन रिक्वायर्ड इज लो, ट्रेडर ऑफन ओपन टू मेनी लार्जर ट्रेड्स विदाउट रियलाइजिंग हाउ मच रिस्क दे आर टेकिंग। सो इससे क्या होता है, ये ओवर ट्रेडिंग को इनकरेज करता है। जैसे कि आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बहुत बड़ा लॉट साइज ले रहे हो, आप 1 to 100 1 to 500 जितना हो सके आप लेवरेज को ले रहे हो, आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप मतलब एक आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। एंड उस ओवर कॉन्फिडेंस में आप क्या करते हो, ज़्यादा बड़ा लॉट ले लेते हो बहुत सारे एंड उसके बाद क्या होता है, आपका अगेंस्ट 1% भी गया मार्केट तो आपका सारे ट्रेड क्लोज हो जाएगा एंड आपका इनिशियल जो कैपिटल था वो भी उड़ जाएगा। उससे क्या होता है, आपको मतलब लॉस हो जाता है, ठीक है। 4th नंबर पॉइंट आता है इमोशनल प्रेशर। Bigger position size equal bigger floating profit loss swings. This can cause fear, greed, and bad decision like moving stop losses or revenge trading. So इमोशनल प्रेशर मैंने अभी बोला कि जब भी, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला, अब भी बोल रहा हूँ मैं, जब भी क्या होता है, आप बड़ा साइज ले लेते हो, आप लेवरेज लेके बड़ा साइज लेते हो एंड प्राइस आपके अगेंस्ट या आपके फेवर में 1% भी मूव होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट या लॉस होने लगता है, ठीक है। एंड इससे क्या होता है कि इससे आपके अंदर एक डर डर बैठ जाता है, आपके अंदर एक लालच बढ़ जाता है एंड आप इसके लालच और इस डर के कारण आप बैड डिसीजन, मतलब आपके इमोशन को आप कंट्रोल नहीं कर पाते, उसके कारण आप एक गलत डिसीजन ले लेते हो, लाइक मूविंग स्टॉप लॉसेस और रिवेंज ट्रेडिंग। मूविंग स्टॉप लॉसेस मतलब जब भी आपको लग रहा है कि मार्केट, आपने बड़ा साइज ले लिया है, लेवरेज लेके, हाई लेवरेज लेके आपने बड़ा साइज ले लिया है ट्रेड एंड मार्केट आपका अगेंस्ट जा रहा है, तो आप क्या करते हो, जो आपका स्टॉप लॉस का पॉइंट रहता है, मान लो कि ये मेरा स्टॉप लॉस का पॉइंट है, मैंने इधर ट्रेड लिया आपके डायरेक्शन में एंड मेरा मार्केट इस डायरेक्शन में आने लगा, ठीक है। सो अभी मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये मेरा स्टॉप लॉस इसको लेके इतना तक लेके जाता हूँ, तो क्या होता है, मेरा इसमें हर टाइम मैं स्टॉप लॉस मूव कर रहा हूँ, तो उससे क्या होता है, मेरा मेरा लॉस होने का चांस और ज़्यादा बढ़ रहा है, मुझे ज़्यादा लॉस होने का चांस और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है।
देन आता है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है, मुझे गुस्सा आ जाता है मार्केट के ऊपर, ठीक है, उस सॉरी, मुझे गुस्सा आ जाता है मार्केट के ऊपर कि मार्केट कैसा कर सकता है, मतलब मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट हिट कर सकता है, मतलब लेना है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दबाजी में मतलब गलत डिसीजन लेने लेने लगता हूँ, ओवर ट्रेडिंग करने लगता हूँ, जिधर ट्रेड नहीं बन रहा है उधर भी ट्रेड कर रहा हूँ। सो ये क्या होता है, ये रिवेंज ट्रेडिंग होता है। एंड रिवेंज ट्रेडिंग से एंड स्टॉप लॉस मूव करने से कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग एक आपका दुश्मन है। जब भी मार्केट, ऐसा सब में होता है, सबके अंदर होता है, जब भी मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, आपको लॉस हो जाए, आपके अंदर एक मतलब बदले की आग 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 आता है, ठीक है, बदले की आग आता है। एंड उसको क्या करते हैं हम, हमारे अंदर ये आता है कि मार्केट ऐसा कैसे कर सकता है, मेरा स्टॉप लॉस कैसे अर्न कर सकता है, अभी मार्केट को मैं मज़ा चखाऊंगा, ठीक है। और इसी डिसीजन इसको इसकी वजह से मैं एक मतलब गलत ट्रेड ले लेता हूँ, एंड उसकी वजह इसी वजह से मुझे मतलब मेरा कैपिटल पूरा उड़ जाता है, ठीक है। सो होप करता हूँ कि आपको लेवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।